हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम कर लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेस्ड रहेंगे हमारे लेंस निर्माता के सूत्र। किसके? लेंस निर्माता के सूत्र। कौन सा होता है भैया लेंस निर्माता का सूत्र? बता दीजिए। 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेंस सूत्र सबको पता होगा। क्या हो लेंस सूत्र? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप दर्पण का भी आवर्धन होता है और दोनों के फॉर्मूले में जरा सा भी जो है अंतर है। दर्पण का होता है -v/u, ध्यान रखिएगा। लेंस का होता है v/u। दर्पण का लेंस दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u होता है 1/f इज इक्वल टू। तो इतना छोटे छोटे बारीक सा अंतर है। ठीक है, और हम कर लेंगे पावर, क्षमता 1/f क्या डाइऑप्टर। ठीक है, तो इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। बाकी आप अपना जो है और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो भैया प्रैक्टिस ही आपको बनाएगा यार, अन्यथा तो कोई है जरिया है नहीं डायरेक्ट कि किसी दुकान में बुद्धि मिलती है मैं बोलूँगा जाके बेटा इस वाले दुकान में जाके खरीद लेना। ठीक है तो ऐसा कुछ होता तो पॉसिबल था। चलिए क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है डियर, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या की उभयोत्तल लेंस निर्मित करता है। आपको क्वेश्चन को लिखना है। मैं पहले हर क्वेश्चन उसमें बोल चुका हूँ कि आपको क्वेश्चन को लिखना है। मैं देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम जाया होगा। तो अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या की उभयोत्तल लेंस निर्मित करता है। ठीक है, एक उभयोत्तल लेंस निर्मित करता है और उभयोत्तल लेंस को ही हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और सबको पता है इस प्रकार ये हो जाएगा उभयोत्तल लेंस, जिसकी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है हमको 1.55। ठीक है, निर्मित करता है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं हमको, लिख लीजिए आप लोग। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। और सबको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि नहीं? अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। फोकस दूरी के लेंस निर्मित करनी है तो अपेक्षाकृत वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, म्यू दे रखा है, एफ दे रखा है, आर दे रखा है। दैट मीन्स लेंस निर्माता के सूत्र आप लोग लिख दीजिएगा। गिवन दैट व्हाट म्यू इज इक्वल टू 1.55, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देन वी नो लेंस निर्माता का सूत्र म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r2 होता है कि नहीं होता है? 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए हमारा सबको पता है दोनों बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो r1 r2 दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर आपको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। रीजन क्या है पॉजिटिव लेने का? क्योंकि उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अब 1/20 दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.55 माइनस 1, ठीक है, 1/r माइनस 1/r, सॉरी ये हो जाएगा प्लस। ओके, इस प्रकार है, ये हो जाएगा इसका केंद्र। तो एक जो हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी और एक हो जाएगी धनात्मक, होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार ये हो जाएगा r। और देखिए अब वैल्यूज निकालते जाएंगे, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। 1/20 दैट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, और ये हो जाएगा डियर हमारा 1 हो जाएगा 2/r। ओके, आर का वैल्यू निकालना है मुझे, तो आर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और 20 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो आर दैट इज इक्वल टू, आर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.55 हो गया। तो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, बोल दीजिए। ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 5 0.55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जीरो को हटाइए, एक दशमलव को इधर रिप्लेस कीजिए, ये 5 हो जाएगा। 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 20 की शून्य हासिल आई 2 और 5 चौक 20 2 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ध्यान इस चीज का रखिएगा, मात्र और मात्र एक चीज का ध्यान रखेंगे कि दूरी हमेशा हमारी कहाँ से नापी जाती है?
प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड की जितनी दूरियां होती है उनको हम ऋणात्मक लेते हैं और राइट साइड की दूरियों को धनात्मक लिया जाता है, लेते हैं। तो एक जो है वक्रता त्रिज्या, इसको उभयोत्तल लेंस है, मतलब उभयोत्तल लेंस तब बनता है जब दो उत्तल गोलीय पृष्ठों को आपस में मिलाया जाता है, और यह प्रकाशिक केंद्र। तो इधर का जो होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, इधर का हो जाएगा धनात्मक। और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो हमेशा इसकी क्या होती है, धनात्मक होती है। दैट्स क्लियर, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखना है आपको, लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होती है, अभिसरित मतलब अपसरित, अभिसरित केंद्रित होती है, जाकर वहां पड़ती है, ठीक है, अभिसरित होती है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए कैसे, सपोज करो इस प्रकार से इसमें अभिसरित हो रही है, ठीक है, और लेंस को कितना दूर पर रख रहे हैं, 12 सेंटीमीटर की दूर पर रख रहे हैं दूर पर रखा जाता है। लेंस को कितना दूर पर रखा जाता है, बिंदु P से 12, अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर के दूर पर रखा जाता है। यदि वह उत्तल लेंस है, क्या बोल रहा है, देखिए ए, यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, लेंस है, और बी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, अवतल लेंस है तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। देखिए थोड़ा सा ये मतलब घुमा दिया क्वेश्चन को, कठिन नहीं है। इससे 12 सेंटीमीटर की दूर पर, चलो हम सीधा सीधा ए लेते हैं, कंडीशन ए लेते हैं, उत्तल दर्पण को रखते हैं, इससे कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। सपोज ये मैं उत्तल दर्पण को कितना दूरी पर रख दिया, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस अभिसरित बिंदु से पी बिंदु से दूरी पर रख दिया। तो ये हो जाएगी वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो सबको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अभी जस्ट बताया हूं मैं, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ हमको क्या ज्ञात करना है, v का वैल्यू ज्ञात करना है, किस बिंदु पर अभिसरित होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको सीधे से फॉर्मूला चिपका दीजिए, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, ओके। इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1/v दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है। 20 12 दहम 120, 20 और 20 छक्के 120, तो 20 छक्के 120 और 12 दहम 120, तो हो जाएगा 16/120, दैट मीन्स आपका ये और कट जाएगा। कितना पढ़े में, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, अभी भी कटेगा, 4 2/15। तो v का जब वैल्यू निकालोगे आप, v बराबर तो 7.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। v का वैल्यू बस निकालना और कुछ नहीं। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो u इज इक्वल टू फिर से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको अवतल दर्पण में कन्वर्ट कर दीजिए इस प्रकार, तो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन फोकस दूरी बस हमारा हो जाएगा ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं करना है आपको, -20 लेना है। रीजन क्या है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, क्योंकि सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, लेफ्ट साइड में बनते हैं। दैट्स क्लियर, ओके, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारा, क्या है डियर, सुनिएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैं भूल गया था, ये अपवर्तना उसका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने करवाया था, इसको भी करा देते हैं। किस चीज़ का, अपवर्तन का क्वेश्चन है। कि क्या क्वेश्चन बोलता है भैया, कांच जिसका अपवर्तना, कांच दिया है, कांच 1.5 मतलब अपवर्तनांक के एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर मतलब पॉजिटिव, उत्तल लेंस की, लेंस है कि फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर मतलब आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यदि इस लेंस को द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ये पूछ रहा है, क्या होगी। पहला, द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है। द्रव का अपवर्तनांक हमको दे रखा है μg दैट इज इक्वल टू, ये कांच का अपवर्तनांक है मतलब μg, और द्रव का अपवर्तनांक मतलब μl इज इक्वल टू हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.25 है।
फिर से क्वेश्चन बोलूँ, लिख लीजिए, सुन लीजिए। कांच म्यू इज इक्वल टू 1.5 के एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, 1.25 है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? गिवन दैट। जब भी आपको बोलता है सीधा सीधा द्रव का अपवर्तनांक, हमको कांच का अपवर्तनांक दिया है, मतलब ये है सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके रिस्पेक्ट में? वायु। ठीक है, ये कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, मैं पढ़ाया हूँ चीज़ों को। कांच के अपवर्तनांक बोल रहे हैं, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उसको हम निरपेक्ष बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया लिक्विड का, तो मतलब ये वायु के रिस्पेक्ट में लिक्विड का अपवर्तनांक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है? द्रव का क्या होगी, किस क्या चीज बोल रही है? फोकस दूरी क्या होगी? एक तो बोल दिया है मुझे, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कांच के एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इधर देखो भाई, सब लोग समझ जाओगे, अभी समझ में आ जाएगा सबको। ये देखते हैं, हम सबको फॉर्मूला पता है 1/f लेंस निर्माता का सूत्र, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। अब कांच के लेंस को यदि द्रव में डुबाते हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, तो इसको यदि मैं FL करता हूँ, ठीक है, देखिएगा 1/f L द्रव के लिए, तो द्रव के लिए क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा म्यू L माइनस 1, ये हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। FL द्रव में फोकस दूरी कांच की, तो कांच अगर ग्लास लेंस जो है द्रव में है, तो पहले वो हमारा जो प्रकाश है वो कहाँ प्रवेश करेगा? पहले प्रवेश करेगा द्रव में, मतलब लिक्विड म्यू, उसके बाद कहाँ प्रवेश करेगा? ग्लास में, तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस प्रकार। और वायु में फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो FA इज इक्वल टू AμL, AμG। क्यों लिखा मैं? क्योंकि वायु में अगर आप लेंस को रखे हो, मतलब ऐसा रखे हो, मैं यहीं पे रखा हूँ, चलो मान लो ये लेंस है, तो लेंस में प्रकाश कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही है? वायु से सीधा कांच में प्रवेश कर रही है, इसलिए मैं AμG लिखा हूँ ग्लास में, है ना। और इसको LμG इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अब अगर मैं इसको डुबा दूंगा द्रव में, तो हमारा प्रकाश पहले द्रव में प्रवेश करेगा, द्रव में, फिर उसके बाद कहाँ प्रवेश करेगा? उस लेंस में प्रवेश करेगा। ठीक है जी, तो -1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन 1 और 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, मुझे एक्चुअल में FL का मान निकालना है, द्रव में फोकस दूरी निकालना है, और मुझे वायु में उसका फोकस दूरी दे रखा है, ये है, मतलब फोकस दूरी दे रखा है लेंस का, तो किस में दे रखा है? वायु से ग्लास, उसमें लेंस में वायु में दे रखा है, मुझे इसमें ज्ञात करना है। तो कुछ मत करो, एकदम सिंपल सब फॉर्मूला, 2 में से 1 को भाग दे देते हैं, तो 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FL दैट इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और हम 2 में से 1 को भाग दे रहे हैं, तो AμG माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई LμG माइनस 1 होगा। इसको जब पलट दोगे डियर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तो ये हो जाएगा FA दैट इज इक्वल टू AμG माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ये बता दो बस, कैसे लिख सकता हूँ इसको? ये इनको अलग से लिख के मैं इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। LμG को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? व्युत्क्रमणीयता के नियम के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूँ, आप सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ाया उन चीज़ों को। क्या लिखूंगा पता है? AμG बाई AμL, ये लिखूंगा मैं। अब इनका वैल्यू देख लीजिए, दिया हुआ है मुझे, तो इसका पहले वैल्यू निकाल दो, LμG दैट इज इक्वल टू निकल के आएगा, AμG का वैल्यू दे रखा है 1.5, और AμL का वैल्यू दे रखा है मुझे 1.25। इसको आप दशमलव को हटा दो, रिप्लेस कर दो, 150 डिवाइड बाई 125, ठीक है, 25 छक्के 150, 25 पंचे 125, 6/5 लिख सकते हैं। तो 6/5 को आप क्या कर सकते हो? 5 एकम 5 कैरी 1, तो 5 दूनी 10, 5.2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, इन वैल्यूज को रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा वैल्यूज रख रहा हूँ, ये सब निकालिएगा आप लोग। AμG का वैल्यू मुझे दे रखा है, AμG का वैल्यू देखा 1.5 दे रखा है, ठीक है, 1.5 माइनस 1 और 5.2 माइनस 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4.2,
ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसमें से दशमलव को हटा देंगे तो 5/42 हो जाएगा, आएगा। अब एक चीज़ और क्या करो, सुनो, एफ ए का वैल्यू मुझे दे रखा है, एफ एल का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, इसका दे रखा है 2, ऊपर देख लीजिए, तो 5/42 मल्टीप्लाई कर देंगे डियर, एफ एल दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे ये, सॉल्व करिएगा इसको, 0 लगा दीजिए, 10 के दशमलव बढ़ा दीजिए, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 100 में से 84 जाएगा तो 16, ठीक है, और 42 दूनी 84 और 42 तिया 6, 4 तिया 12, 126, 0.2 लिख दो यार, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन ये चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो समझाना था अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वक्त जाया नहीं करना है हमें ज़्यादा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, देखो अवतल लेंस के सामने, ये अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है, और इसके सामने 3 सेंटीमीटर का बिंब बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर का बिंब, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का, इमेज का, प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या करना है, वर्णन कीजिए। और बोल दो भाई क्या लिखे हो, जब बिंब लेंस से दूर हटती है तो क्या होता है, उसको कर देंगे, जब लेंस बिंब से दूर हटती है तो क्या होता है बता देंगे, ठीक है। इसकी फोकस दूरी मुझे क्या दे रखा है, गिवन, चलो देखते हैं, बनाते हैं इसको, गिवन, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऊपर ही रहता है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, ओके। इसका मुझे वस्तु की दूरी दे रखा है, मतलब u इज इक्वल टू दे रखा -40 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लिया मैं, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, वस्तु लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ठीक है। और मुझे दे रखा है इसकी फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो f इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब, भाई फॉर्मूला लगाओ, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, देन 1/f 1/-21 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस एंड माइनस प्लस 1/14, इसको इधर लेके आ जाओ भाई, बोल दो क्या होगा, 1/v दैट इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे, मीन्स दैट -21 एंड -14, तो दोनों में से देख लीजिए अब क्या आ जाएगा, 21, अरे यार दोनों को क्या लिख सकते हो आप, चलो ऐसा करो, 21 × 14, ठीक है, -21 -14, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोल दीजिए मुझे, 4 1 5 35 डिवाइडेड बाई 21 × 14, 7 5 35 और 7 दूनी 14 हो गया, 7 5 35 7 दूनी 14, 1/v दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 5/2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 आएगा जी। तो v इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 42 और ये नेगेटिव रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, नेगेटिव रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव रहेगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए, 5 8 40 कैरी 2 5 चौक 20 माइनस, तो v का वैल्यू कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा, और कहाँ पे बनेगा ये भी देख लो आप, -8.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, मतलब 14 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा है, मतलब ये इसके आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कहा जाए तो यहाँ पर बनेगा। तो दैट मीन्स एक जो है हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, वो फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, मतलब यहाँ हमारा वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है निर्मित होगा। और इसी प्रतिबिंब से आपको दिख रहा है वस्तु प्रतिबिंब निर्मित छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं आपको। अभी क्या बोला, प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, प्रतिबिंब का दूरी तो आ गया, प्रतिबिंब कितने दूरी पर होगी,
8.4 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। ठीक है, ये अब हम इसका साइज देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m दैट इज इक्वल टू v बाई यू। निगेटिव नहीं, वो दर्पण में होता है, पॉजिटिव रहता है दोनों के दोनों। तो v का वैल्यू हम मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई बोल दो, -8.4 डिवाइडेड बाई ओ, यस ठीक है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है मुझे बोल दीजिए, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं ये चीज नहीं निकालना चाह रहा, मैं निकालना चाह रहा हूं हाइट निकालना चाह रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज। तो हम सबको पता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू v बाई u। ये करना चाहता हूं जी मैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, m का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देन 3 दैट इज इक्वल टू -8.4 डिवाइडेड बाई 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू 8 3 चौक 12 3 8 24 1 25 डिवाइडेड बाई 14 होगा कि नहीं होगा। तो 14 1 जा 14, ठीक है, 14 1 जा 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 11। तो देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो वो आप लोग जो है बनाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ये क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब इसको जब हम प्रतिबिंब को, क्या वस्तु को, क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था कि यदि बिंब लेंस से दूर हटती है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, लेंस से दूर हटती है, जब बिंब लेंस से दूर हटती है तो क्या होता है, लेंस बिंब से दूर हटती है, इधर हटेगा या ये इधर हटेगा तो क्या होगा जी, बताइए। चलिए वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या होगा बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, क्या भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह लेंस अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है, पूरा लिख लीजिएगा। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। ओके, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 60 20 तिया 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, देन -1/60। ठीक है, देन f इज इक्वल टू -60 आ रहा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 6 माइनस आ रहा है, इसलिए वो किसकी तरह काम करेगा, अपसारी लेंस की तरह। अरे अवतल लेंस रे भाई, अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस अपसरित कर देता है, इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, इसलिए अपसारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, एक उभयोतल लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के 2/3 गुनी है। एक उभयोतल लेंस है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक जो है लिखा हुआ, एक उभयोतल लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की 2/3 गुना है। ठीक है जी, मीन्स दैट उसकी फोकस दूरी जो है 2/3 गुना है प्रत्येक पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, तब पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन देते हो यार। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ मुझे दे रखा है इसका f का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 1/2/3r। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। एक जो है ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हम कर देते हैं इसको धनात्मक, सपोज करो r2
क्योंकि ये एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार, ठीक है डियर, इसको पलटा देंगे तो 3/2 r हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा हम लोग का 2/r हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इधर सुनिए, 3/2 ये नीचे रहेगा ना, ये r से r कैंसल आउट हो गया, वेरी गुड सर, r से r कैंसल आउट हो गया। इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/4, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बच गया म्यू माइनस 1, ठीक है। इसको क्या कीजिए, -1 को इधर लेके जाइए तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 + 1, तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 7/4, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 आ जाएगा, 4 7 28, और फिर बचेगा 2, ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो म्यू का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.75। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको लेके आनी है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समतलोत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सबको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, एक समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समतल उत्तल लेंस समझते हैं, ऐसा, ठीक है। तो समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 0.3 मीटर तथा फोकस दूरी हमको दे रखा 0.3 मीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं डियर, क्या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, तो 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ भैया, पदार्थ का अपवर्तनांक मुझे दे रखा 1.5 दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं, 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं सुनिएगा, समतल उत्तल बोला है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और दिमाग लगाना है, ठीक है। उत्तल त्रिज्या लेते हैं हम लोग, इसकी वक्रता त्रिज्या लेते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसमें 2 समतल और उत्तल 2 है। समतल का हो जाता है इनफाइनाइट, और उत्तल का हो जाएगा डियर, हमारा हो जाएगा r की जगह में रख देंगे -r, मतलब r2 के प्लेस पर रखना चाहे तो -r रख सकते हैं। तो 1/, ये हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू दे रखा 1.5 - 1, और ये हो जाएगा 1/, इनफाइनाइट, और माइनस हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा r, देन ये हो जाएगा हम लोग को 1/30, और दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई 1/r, ओके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको r को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो r दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, तो 5 × 15, ठीक है, और एक 0 लगा दीजिएगा बस। पाँच 15, ठीक तो है यार, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है ये याद करना है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। और बाकी तो अपवर्तन वाला मैं पहले ही लगा करके दिखा चुका हूँ, पूरा कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं यार, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।